हथियारों की बात कह रहे हैं, जो हथियारों की बात करें तो हमास के लोगों के पास अमेरिका के वेपन्स चले गए। वो अमेरिका के वेपन्स जो तालिबान में अमेरिका छोड़ के भागा था, तो हथियार किसके पास किस मुल्क के पहुंच जाएं, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। हजार तरीके हैं। मेरा सवाल वो भी नहीं है। सवाल यह है कपिल जी कि मानवता या कौम की बात, मानवता या रूहानी रिश्ते की बात, क्या ईरान इसके बहाने मुस्लिम प्रोपेगेंडा, इस्लामिक जिहाद की धमकी नहीं दे रहा है? देखिए, मैं दोनों बातें कहूंगा, मानवता की बात और जो कौम की बात ये कर रहे हैं। और इनसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं उसके ऊपर। ईरान को लेकर के अमेरिका ने कितने सालों से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो कौम कभी इस तरीके से उठ के खड़ी क्यों नहीं हुई कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध बंद किए जाने चाहिए? वही जो आज जॉर्डन में हो रहा है, या जो फिलिस्तीनी लॉस एंजल्स में या स्वीडन में या वो सब हो रहा है, ईरान के पक्ष में ये कभी क्यों नहीं हुआ? कौम को लेकर के, मजहब को लेकर के, कि ईरान का जो अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, ईरान में जो गरीबी फैल रही है, क्या वहां मुसलमान नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि वो शिया मुसलमान थे, इसलिए ईरान को दरकरार कर दो। दूसरी बात मैं इनसे पूछूंगा, चीन के अंदर, चीन उलगार मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? उनसे दास्ता करा रहा है, वहां मस्जिद तोड़ी जा रही है। क्या वैशीपन उनके ऊपर चीन नहीं कर रहा? पूरी कौम की कौम बदल दे रहा है वहां पे इस्लाम को लेकर के। उसके ऊपर फिर मजहब कहां चला जाता है उस समय? उसके ऊपर कोई क्यों नहीं आवाज उठाता जो आज मजहब की बात करते हैं? इसलिए मेरे ख्याल से भाई साहब, अगर मजहब और मानवता दोनों की बात करनी है तो अपने दिल पे हाथ रख करके एक तरीके से बात करिए। ये दोहरापन नहीं चलेगा कि ईरान को हम और इसको हमास को उस पे तो सपोर्ट कर देंगे। और फिर मुझे एक बात बताइए, अगर मानवता की बात है, ये महबूबा को भी आपने दिखाया अभी बोलते हुए, कश्मीर में जो हुआ उसमें मानवता कहां चली गई थी? और सुनिए, वो तो बात छोड़िए, 1970 के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानियों ने किया था बंगाली मुसलमानों के साथ, उस समय कौम कहां चली गई थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। जब कौम की बात और उसकी बात आती है तो उन्होंने कहा था मैं नस्ल बदल दूंगा। जवाब ले लेता हूं, फिर मैं ने बोला था उस समय कौम कहां चली गई थी मुसलमानों की? क्या बंगाली मुसलमान नहीं थे? और इसी के आगे एक और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है जो बहुत लोगों की आंखें खोलेंगी। शादाब, पहले अपनी बात रखिए। पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि चाहे जुल्म ईरान के मुसलमानों पे होगा, चाइना के पे होगा, बांग्लादेश के पे होगा, इंडिया पे होगा, या कहीं भी होगा, हम लोग उसके लिए वॉइस रेज करेंगे। जहां मानवता को शर्मसार किया जाएगा, चाहे मणिपुर में होगा, यूक्रेन में होगा, या दुनिया फलस्तीन में होगा, या दुनिया के किसी कोने में होगा, हम वहां मानवता के साथ खड़े रहेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट जान लीजिए। आप ये डिस्क्रिमिनेट करने का फॉर्मूला चला गया, लेकिन इजराइल से आपकी कौन सी संबंध है? अंग्रेजों, सुन लीजिए, कान खोल करके सुनिए, अंग्रेजों के ने उसको फलस्तीन को बचाया, तो और लोग अंग्रेजों के साथ खड़े जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये अंग्रेजों के दलाल इजराइल के साथ खड़े हैं, अंग्रेजों के दलाल इजराइल के साथ खड़े हैं, और भारत के नागरिक फलस्तीन के साथ खड़े हैं। फलस्तीन, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब फलस्तीन के साथ खड़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब नरेंद्र मोदी जी फलस्तीन के साथ खड़े हैं। आज आप जिनके साथ खड़े हैं, अरे आपको तो ये नहीं पता आप किसके साथ खड़े हैं? अरे आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। आपको मालूम है मैं किसके साथ खड़ा हूं? जो भारत सरकार का स्टैंड नहीं है, मालूम है किसके साथ खड़ा हूं मैं? आप शैतानों के साथ खड़े हैं, आप शैतान के साथ खड़े हैं। अरे आप क्रिमिनल के साथ, आप तो कुछ शैतान हैं। आप नेतन्याहू के साथ कुछ शैतान है भाई, आप एंटी नरेंद्र मोदी करते हैं, आप एंटी इंडियन गवर्नमेंट शैतान है। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। आप शैतान की जबान उस पर निकलेगी, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। निकलेगी आपकी। शादाब, मैं आ रहा हूं। शैतानियत नहीं थी। शादाब, मैं आ रहा हूं। कपिल जी, आपके पास भी आ रहा हूं। थी जो आवाज से साथ अक्टूबर को किया। एक मिनट। उसमें तो आप सैयद जवाब, कौम की बात है, रूहानी रिश्ते की बात है, मजहब की बात है, कुरान की बात है, ठीक है। लेकिन ये बातें फिलिस्तीन के लोगों के लिए क्यों नहीं समझ में आती? सारी मुस्लिम कंट्रीज ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हुए हैं, नहीं उन्हें कबूल है कि आ जाओ हमारे देश में रह लो, इस मुश्किल वक्त में मरो वहीं पर, हम यहीं से अपना एजेंडा सेट करेंगे।